कि मैं तंग आ चुका हूँ इस सिस्टम से, मैं मरूंगा तो मेरी अस्थि को न्यायालय के सामने गटर में बहा देना। और सबसे बड़ा सवाल है जुडिशियरी पे, सरकार पे, सिस्टम पर ये बहुत बड़ा तमाचा है कि ये एक फैशन चल गया है, एक ट्रेंड चल गया है कि मुकदमा करो, पैसा ऐठो, अनवांटेड डिमांड अति करो, अगर डिमांड फुलफिल नहीं कीजिए तो फिर रेप के केस में फंसा दिया जाएगा। अगर आप लिविंग रिलेशन में हैं, अगर आप डिमांड पूरा नहीं करते हैं तो फिर रेप के केस में आपको ड्रैग कर दिया जाएगा। तो ये हमारे लिए, सरकार के लिए, सिस्टम के लिए, जुडिशरी के लिए एक तमाचा है कि खासकर आप देखिए कि जुडिशरी में कितनी करप्शन है, हम लोग रोज झेलते हैं। दोस्तों देखिए, भारत देश में एक मामला बहुत गर्म हो गया है, अतुल सुभाष का जो आत्महत्या है। जी हाँ, आत्महत्या ऐसा हुआ है कि पूरे देश को झकझोर के रख दिया है कि अपनी पत्नी अपने ससुराल वालों से परेशान होकर के एक इंजीनियर जो कि 80 लाख का पैकेज पे काम कर रहा था बेंगलोर में, उसको खुदकुशी करनी पड़ गई है। हमारे साथ अभी बातचीत करने के लिए हाई कोर्ट के वकील एडवोकेट बबलू सर हैं, इनसे जानेंगे कि क्या जो सुभाष, अतुल सुभाष की जो फैमिली वाले हैं, जो ससुराल वाले हैं, उन पे कुछ कार्रवाई होगी या फिर वो लोग बस भागे हुए ही रहेंगे। सर स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सर ये कारनामा आपने सुना होगा, कुछ बचा नहीं होगा आपको जानने के लिए, क्या लगता है कि वो लोग घर छोड़ के भागे हैं तो भाग जाएंगे और सुभाष का जो आत्महत्या है वो ऐसे ही रह जाएगा? घर छोड़ने से क्या होगा, उनको तो जेल के सलाखों के पीछे उनको आना ही है। पुलिस जैसे भी लाए वो बचने वाले लोग नहीं है, ठीक है ना। ना उनकी पत्नी बचेगी और जो भी लोग उनके ससुराल पछवाड़े में जो शामिल हैं उन सबको जेल का हवा खाना पड़ेगा, ये तय है, इसमें कहीं से कोई डाउट नहीं है। पति से पीड़ित प्रताड़ना का केस ज्यादा आता है आजकल के टाइम पे। आप देख रहे हो कि लोग पत्नी से पीड़ित होकर खुदकुशी कर ले रहे हैं। देखिए, सिर्फ पत्नी से पीड़ित नहीं थे जी, पूरे ससुराल वालों के द्वारा उनको फोर्स किया गया, प्रेशराइज किया गया, उनको ब्लैकमेल किया गया, उनको सुसाइड के लिए प्रोवोक किया गया, अवेट किया गया। तो सिर्फ ये पत्नी तक ये मामला नहीं रह जाता है। अगर पत्नी ऐसी होती, अगर ससुराल पक्ष वाले अच्छे होते, अगर ह्यूमन बिहेवियर उनका अच्छा होता, तब ये मामला यहाँ तक पहुँचता ही नहीं, ठीक है ना। जब सारे एक साइडेड लोग जब एक साइड हो जाते हैं, गलत रहते हैं, तो फिर इस तरह का मामला यहाँ तक पहुँचा हुआ है। और आप सवाल समझिए कि 1.5 घंटा तक का लाइव वीडियो चला है। पुलिस क्या कर रही थी? पुलिस तमाशा देख रही थी। तो आप समझिए कि इस देश की जो पुलिस व्यवस्था है, ये तो सब लोग जानते हैं कि पुलिस व्यवस्था क्या है, कितनी ईमानदार है। अगर यहाँ पे कोई मिनिस्टर का बेटा होता, कोई हाई फाई फैमिली से बिलोंग करता, कोई बंदा बिलोंग करता, या कोई बहुत रिचेस्ट पर्सन का बेटा होता, तब तो 1.5 घंटा में पुलिस उसको ट्रेस करके वहां से उसको सेफ्टी बचाया जा सकता था। लेकिन आप समझिए कि कॉमन पीपल्स है, जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, उनके प्रति पुलिस कितनी जागरूक है, ये बहुत बड़ा सवाल बनता है। और सबसे बड़ा सवाल है जुडिशियरी पे, सरकार पे, सिस्टम पर, ये बहुत बड़ा तमाचा है। सर आपने बोला कि कोई करोड़पति का या कोई रईस आदमी का बेटा होता है। मैं तो कहता हूं कि अगर ये अतुल सुभाष के जगह पे अगर कोई लड़की होती, कोई महिला होती, तो अब तक तो पूरे फैमिली वाले की अरेस्टिंग होती। तो बिल्कुल अभी सारे फैमिली वाले को अरेस्टिंग हो जाता। तो यहाँ भी वो भी सुसाइड में नहीं, वो भी मर्डर में कर दिया जाता। और आप देखिए कि अतुल सुभाष जी पे एक नहीं 8-8, 9-9 मुकदमे उन पे दर्ज हैं, एक स्टेट में नहीं, 2-2 स्टेट में। आप समझिए कोई व्यक्ति कितना परेशान हुआ होगा, है? जब आदमी क्राइम करता है, उस पर मुकदमा होता है, तब तो आदमी इतना परेशान नहीं होता है। लेकिन जब कोई इंसान होता है, कोई अच्छे लोग होते हैं, उन पर मुकदमा किया जाता है, फॉल्स मुकदमा होता है, कॉग्निक्टेड होती है, तब लोग इतनी परेशान होते हैं। और आप समझिए कि उसकी पैतनी का, जो निकिता सिंघानिया है, उसकी बिहेवियर क्या था? अनवांटेड रुपया ऐठना, धमकी देना, मुकदमे करना, अननेचुरल सेक्स का डिमांड करना। तो आप समझ लीजिए ना कि ये पूरे भारत इतिहास में मैं बता रहा हूं कि एक बहुत बड़ा अजीब मामला है। और सबसे बड़ा जो मामला है कि वहाँ के जो जज साहिबा हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि घूस लेने की बात उसमें भी कही गई, उनके सुसाइड नोट में है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने वीडियो में भी कहा है कि मैं तंग आ चुका हूँ इस सिस्टम से, मैं मरूंगा तो मेरी अस्थि को न्यायालय के सामने गटर में बहा देना। सर यहाँ पे देखा जाता है भारत में कि जब कोई महिला के साथ या कोई लड़की के साथ इस तरह का होता है तो लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, जगह जगह पे धरना प्रदर्शन करते हैं। यहाँ क्यों? वही बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन है कि आजकल के जो महिलाएं जो हैं, जो अपने आप को तमाम जो सोसाइटी के रूप में, सिविल सोसाइटी से कहते हैं कि मैं बिलोंग करती हूँ, दिखाते हैं कि मैं महिलाओं के पक्षधर हूँ, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि पुरुष इंसान नहीं होता है क्या? पुरुष को फैन नहीं होता है, फीलिंग्स नहीं है, वो ह्यूमन बींग्स नहीं है क्या? आप समझिए कि जितने भी मुकदमे होते हैं 100 में 90% जो मुकदमे होते हैं वो फॉल्स होते हैं, लड़के के द्वारा लोगों को फंसाया जाता है। मैं देखता हूँ न्यायालय में, मैं हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे मुकदमे गलत हैं,
लेकिन आप समझिए ना कि ये एक फैशन चल गया है, एक ट्रेंड चल गया है कि मुकदमा करो, पैसा ऐठो, अनवांटेड डिमांड अति करो, अगर डिमांड फुलफिल नहीं कीजिए तो फिर रेप के केस में फंसा दिया जाएगा। अगर आप लिविंग रिलेशन में हैं, अगर आप डिमांड पूरा नहीं करते हैं तो फिर रेप के केस में आपको ड्रैग कर दिया जाएगा। तो पुरुषों के लिए तो कानून कुछ होना चाहिए ना, कि ऐसी पुरुष शहादत देते रहेंगे, ऐसे मरते रहेंगे, ये सिलसिला कब तक चलेगा? आप बताइए ना। और तमाम तरह के देशों में पुरुषों के लिए भी बलात्कार के लिए कानून है कि अगर उनके साथ भी इस तरह का सेक्सुअल टॉर्चर होता है, असॉल्ट होता है, तो भी कोई भी हो तो उसके लिए कानून है वहां पे, लेकिन भारत में क्यों नहीं है? दूसरी बात आप समझिए कि लड़का लड़की का जहां सवाल आता है, विमेन इंपावरमेंट की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बोलते हैं कि महिलाओं और पुरुष में कोई अंतर नहीं रहा, इक्वालिटी की बात करते हैं कि महिलाओं और पुरुष में कोई अंतर नहीं है। तो फिर यहाँ पे अंतर क्यों है? कानून में फिर क्यों अंतर है कि पुरुषों के लिए प्रोटेक्शन के लिए कोई कानून नहीं है? लोग सामने नहीं आ रहे हैं, सड़क पे नहीं आ रहे हैं। आप बताइए ना, पुरुषों के लिए कोई पुरुषों के साथ बलात्कार नहीं होता है क्या? बिल्कुल। सड़क पे जो नहीं आ रहे हैं तो वही तो सवाल है कि सारे महिला संगठन कहाँ गई? तो महिला संगठन का काम पैसा ऐंठने का काम है, उनको सोसाइटी को बरगलाने का काम है, वहां उसको वहां जहां से पैसा मिलेगा वो उसके लिए काम करती है। तो ये हमारे लिए, सरकार के लिए, सिस्टम के लिए, जुडिशरी के लिए एक तमाचा है कि खासकर आप देखिए कि जुडिशरी में कितनी करप्शन है। हम लोग रोज झेलते हैं, आज भी झेल कर हम लोग आए। तो बात वही होता है दोस्तों कि एक हमने AI इंजीनियर अच्छे पद पे जो थे, काफी अच्छी सैलरी पे थे, कितना मेहनत करके पढ़ाई किए होंगे अतुल सुभाष जी, और अंत में उनको जो है पूरी तरह से अपनी जान गंवानी पड़ती है, वो भी मर्जी से जान गंवानी पड़ती है, परेशान होके, हतोत्साहित होके वो जान गंवा देते हैं। बाकी अतुल सुभाष जी को हम लोगों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। हालांकि उनको ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था, समाज में और भी कई सारी चीजें हैं, आना चाहिए था सामने, और भी बहुत सारे ऑप्शन थे, मरना एक ऑप्शन नहीं होता है। जो भी अभी झेल रहे हैं उनको भी मैं यही कहूंगा कि इस तरह का अगर पीड़ा आप झेल रहे हैं तो मरना एक सॉल्यूशन नहीं है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलता हूं एक नई वीडियो में, धन्यवाद।